और आज हम एक कहानी को जानेंगे जहां एक कर्स वॉरियर है, एक बाउंड ड्रैगन और एक फेट जो इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहता था। मैं बात कर रहा हूं फेमस चाइनीज एनीमे मूवी नेजा के बारे में। इस मूवी का सीक्वल पार्ट 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे तबाही ही मचा रही है, तो वो देखने के लिए आज का ये रिकैप जानना तो जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। एक अजीब और शक्तिशाली चीज का जन्म होता है जिसे कैस पर्ल कहा जाता है। हजारों सालों के नेचर के पावर से ये पर्ल जन्म लेता है। ये धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है, दुनिया के हर तरह की शक्ति को एब्जॉर्ब करके। लेकिन दिक्कत ये था कि इसने अच्छाई और बुराई दोनों शक्तियों को एक जैसे एब्जॉर्ब किया। एक ऐसी पल जो सही गलत का फर्क नहीं जानती और जहां भी जाए सिर्फ तबाही मचा दे, उसे कहते हैं कैर्स पर्ल। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली भगवान ने अपने 2 सबसे महान मोंक्स पाइजन रन और सेनगोंग बाओ को भेजा ताकि वो इसे संभाल सके। लेकिन पर्ल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि ये दोनों भी इसके आगे बेकार साबित होते हैं। आखिरकार सुप्रीम लॉर्ड खुद आगे आते हैं और अपनी महान शक्तियों से इस पर्ल को एक वेस्ट में ट्रैप कर देता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके इस पर्ल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। स्पिरिट पर्ल जो शुद्ध और पवित्र होता है और डीम पर्ल जो बुरी शक्तियों से भरा होता है। इन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम लॉर्ड इन्हें एक मैजिकल लोटस फ्लावर के अंदर रख देते हैं। लेकिन डीम पर्ल इतना ज्यादा शैतानी था कि इस पर लाइटनिंग बोल्ट कर्स डाल दिया जाता है जो इसे सिर्फ 3 साल के अंदर ही खत्म कर देगा। वहीं स्पिरिट पर्ल एक अच्छाई से भरी हुई चीज थी, तो सुप्रीम लॉर्ड ने इसे एक इंसान के रूप में जन्म लेने की अनुमति दे देता है। सुप्रीम लॉर्ड ने फैसला किया कि फेम्ड वॉरियर लीजन का तीसरा बेटा स्पिरिट पिल का नया होस्ट बनेगा। बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका नाम पहले ही रखा जा चुका था, नेजा। सुप्रीम लॉर्ड टाई को मैजिकल लोटस देता है और उसे कहता है कि जब तक कमांडर लीजन का बेटा पैदा नहीं होता तब तक वो इस पर्ल को संभाल के रखे। अगर ताई अपनी ड्यूटी सक्सेसफुली पूरा करता है तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा, वो स्वर्ग का 12th इमॉर्टल गॉड बनेगा। ताई ये सुन के बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन उसका भाई सेनगोंग बाओ अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है। उसे लगता है कि सुप्रीम लॉर्ड ने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए क्योंकि उसका बैकग्राउंड मॉन्स्ट्रस था। इसी जलन की वजह से उसके अंदर का छुपा हुआ डार्कनेस जाग उठता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई को मिशन पूरा करने नहीं देगा। जैसे ही नेजा के जन्म का समय आता है, ताई धरती पर आता है कमांडर लीजन और उसकी पत्नी लेडी इनसे मिलने, जो 3 साल से गर्भवती थी। जब लेडी इनका बच्चा पैदा करने की खबर शहर में फैलती है तो चिंगटन टाउन के लोग खुशी मनाने और बधाई देने के लिए लीजन के फोर्ट्रेस पर पहुंच जाते हैं। ये देख के ताई समझ जाता है कि स्पिरिट पिल रिलीज करने का सही समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वो मैजिकल लोटस से स्पिरिट पिल निकालता है, उसका मॉन्स्टर ब्रदर सेनगोंग बाओ एक शैतानी चाल चलता है। शेन एक जादू का यूज करके कमांडर ली के एक सेवक को अपने वश में कर लेता है और उसे स्पिरिट पिल चुरा लेने के लिए मजबूर कर देता है। पर इस चूड़ी के चक्कर में एक बड़ी गलती हो जाती है। डीम पर्ल जो लाइटनिंग कर्स से डिस्ट्रॉय होने वाला था, गलती से लीजन का बेटा के रूप में जन्म ले लेता है। सब कुछ इतना तेज होता है कि ताई और सुप्रीम लॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे ही लेडी इन बच्चे को जन्म लेती है, डीम पिल का लाल शैडो उसके करीब आ जाता है और तभी एक भयानक शैतान जाग जाता है जो बेबी नेजा के रूप में पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ हिप्नोटाइज सर्वेंट स्पिरिट पिल ले जाके सेनगोंग बाओ को दे देता है। अब सेन उस स्पिरिट पिल को सुप्रीम लॉर्ड के नेजा के अगेंस्ट यूज करके बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे 12th इमॉर्टल गॉड बनने का मौका नहीं मिला। वो एक बड़ा लाल गेंद जैसा दिखाई देता है जिसके सर पे एक पावर मार्क होता है। जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, एक इंडस्ट्रियल रेड बॉल के जैसे सब कुछ तोड़ने लगता है। उसकी एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि सब लोग डर जाता है। ताई उसे कुआन कुन हुप से रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसका अटैक कंट्रोल हो सके, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने लगता है, लीजन बीच में आके ताई को रोक लेता है और कहता है कि ये उसका बेटा है। ताई उसे याद दिलाता है कि ये डीमन पर्ल का पुनर्जन्म है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन नेजा की मां लेडी यन ताई के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और उसे विनती करती है कि वो उसके बच्चे को हर्ट ना करे। जब ये सब हो रहा होता है तभी एक बूढ़ा आदमी लीजन को याद दिलाता है कि ये लोग हमेशा से राक्षसों से लड़ते आए हैं, तो एक राक्षस को अपने बीच में रखना अक्लमंदी नहीं होगी। लीजन इस बात को लेकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने गांव वालों की चिंता होती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ये उसके बेटे का दोष नहीं है बल्कि एक मिसफॉर्चून है। इसलिए वो अपने लोगों से वादा करता है कि वो नेजा को टेम करेगा और उसे सेल्फ कंट्रोल और शिक्षा देकर सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी भी एक और बड़ी दिक्कत थी। ताई बताता है कि नेजा के पास सिर्फ 3 साल का समय है, क्योंकि लाइटिंग का तब तक उसे मार डालेगा। ये सुन के लीजन और भी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है और फैसला करता है कि वो सुप्रीम लॉर्ड से प्रार्थना करेगा कि वो श्राप हटा ले। जब ये सब हो रहा होता है तब सेनगोंग बाओ स्पिरिट पिल को ड्रैगन किंग को दे देता है। ड्रैगन किंग उस पिल का यूज करके अपने बेटे को भगवान जैसा शक्तिशाली बनाने के लिए करता है। वो सेनगोंग बाओ से कहता है कि अब उसका बेटा उसका डिसाइपल बनेगा और उसके द्वारा शिक्षा पाएगा। उस वक्त ड्रैगन किंग एक बड़ी कहानी बताता है। हजारों साल पहले सुप्रीम लॉर्ड ने ड्रैगन्स की मदद से राक्षसों से लड़ाई जीती थी, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तभी ड्रैगन्स को पता चला कि उनके साथ धोखा हो गया है। जब उन्होंने विद्रोह किया तो सुप्रीम लॉर्ड ने अपनी महान शक्तियों से उन्हें गहरे समुद्र में जंजीरों से बांध दिया ताकि वो दोबारा ऊपर ना आ सकें। अब ड्रैगन किंग चाहता है कि स्पिरिट पिल का यूज करके वो आजाद हो सके और एक बार फिर से
स्वर्ग में अपनी जगह ले सके। कुछ समय बाद उसका बेटा पैदा होता है जिसे वो नाम देता है आउबिंग। इसी बीच ताई और लीजन वॉइड पोर्टल तक जाते हैं जहां से सुप्रीम लॉर्ड से मिला जा सके और उसे नीजा के लाइटनिंग कर्ज हटाने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें क्लाउड लाइक फिगर चांगशेंग वुंग मिलता है जो व्हाइट पोर्टल का गार्डियन है। वो बताता है कि सुप्रीम लॉर्ड और दूसरे भगवान अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। लीजन बहुत जिद करता है और कहता है कि उसके बेटे पर जो शाप लगाया गया है वो गलत है, लेकिन शैंग सैंगवेंग कहता है कि ये श्राप तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इस खुद सुप्रीम लॉर्ड का दिया हुआ है। ये सुन के लीजन टूट जाता है। ताई उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब उनका एक ही उद्देश्य है, नेजा के बचे हुए दिनों को खुशी से जीने देना। दुनिया से अलग होने की वजह से नेजा बहुत अकेला महसूस करता है। गांव वाले उसे शैतान समझते हैं और उसे दूर रहते हैं। उसकी माँ लेडी एन उसे मिलने आती है, लेकिन नेजा उसके साथ बदतमीजी से बात करता है क्योंकि उसे लगता है कि माँ उसके साथ वक्त नहीं बिताती। लेकिन जब लेडी एन प्यार से कहती कि वो उसके साथ खेलना चाहती तो नेजा का धूसा थोड़ा पिघलने लगता है। लेकिन तभी कमांडर के सिपाही आके कहते हैं कि लेडी एन को एक जरूरी काम के लिए तुरंत जाना होगा। वो नेजा को छोड़कर चली जाती हैं और ये देख के नेजा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि माँ हमेशा गांव वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। नेजा पहले भी अपने महल से भाग चुका था, इसलिए ताई ने उसके आसपास एक मैजिक बैरियर बना दिया था ताकि वो बाहर ना जा सके। जाते वक्त लेडी ने सिंह गार्ड को सख्त हिदायत देती है कि नेजा को बाहर जाने से रोका जाए। लेकिन जैसे ही माँ चली जाती है, नेजा अपनी चालाकी से गार्ड्स को बेवकूफ बनाता है और फिर से अपनी सुरक्षित जगह से भाग जाता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि नेजा बाहर आ गया है तो सब लोग डर के मारे छुपने लगते हैं। नेजा शहर के लड़कों के साथ मजाक करता है, लेकिन एक लड़का उसे राक्षस कह देता है। ये सुन के नेजा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक बड़ा पत्थर उठा के उस लड़के पर फेंकता है। लेकिन तभी उसका पिता लीजन और टाई समय पर पहुंच जाते हैं और उस लड़के को बचा लेते हैं। वो नेजा को वापस घर ले जाते हैं। लीजन अब और ज्यादा सख्त हो जाता है और नेजा के आसपास बैरियर और मजबूत कर देता है ताकि वो कभी भाग ना सके। लेडी एन पूरा निराश हो जाती है और सोचती है कि शायद ये सब नेजा की किस्मत ही है। वो लीजन से प्रार्थना करती है कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चलें और अपने बेटे के साथ उसके अंतिम दिन तक शांति से बिताएं। लेकिन ताई कहता है कि सब कुछ उसकी गलती है, इसलिए उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। वो नेजा को अपना शिष्य बनाने का फैसला करता है ताकि वो डीमन फाइटिंग वॉरियर बन सके। ताई नेजा को अपना शिष्य बनाने तैयार करता है। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए नेजा भर तैयार करें और हमें कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।